हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर 6 सितंबर 2020, उसमें मैनेजमेंट में दैट इज़ पेपर 1 पार्ट 2 मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग आज डील करेंगे। अगर आपने पहले 30 क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, पहले वो 30 क्वेश्चंस आप कवर कर लेना। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रीज़न बीइंग ये सारे इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए हुए ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, इन मेकिंग अ डिसीजन गेम थ्योरी इज यूजफुल अंडर कंडीशन ऑफ बट ऑफ इज कॉम्पिटिटिव राइवलरी। नेक्स्ट, रेफरेंट पावर इज द power of ability to grant or withhold the reward to others, power of ability to punish others for not carrying out orders, power of dominance over others through specialized knowledge, और power of attracting pupils towards a person himself or herself। अगर रेफरेंट पावर की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग pupils towards a person himself or herself। एक ऐसी पावर जहाँ आप अपने बिहेवियर से, अपनी नॉलेज से, अपने काम से दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट इम्प्लाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। डज नॉट अप्लाई बोला है तो टी ग्रुप ट्रेनिंग होगा, क्योंकि बाकी सारे आप लोग देखोगे तो ऑन द जॉब ही मेथड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, विच लीडरशिप स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग की बात करो तो सिंपली जहाँ पे हम सबॉर्डिनेट्स को कंसिडर ना करें बल्कि पूरा डिसीजन खुद ले लें, और सबॉर्डिनेट्स को बहुत लिटिल अगर हमें कंसिडर करना है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो वही हम कंसिडर करेंगे। तो वहाँ होगा क्या कि अगर सारा डिसीजन मेरा है, सारा प्लान मेरा है, तो बट ऑब्वियस डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में नहीं होगा। लीस्ट फेयर लीडरशिप, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस आंसर होगा सी, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, क्योंकि ये एक ऐसी लीडरशिप है जहाँ पे लीडर डिक्टेट करता है पॉलिसीज़ के बारे में, है ना। लीडर डिक्टेट करता है पॉलिसीज़ के बारे में एंड प्रोसीजर्स के बारे में विदाउट एनी पार्टिसिपेशन बाय द सबॉर्डिनेट्स, और अगर वो पार्टिसिपेशन लेगा भी सबॉर्डिनेट्स का तो बहुत ही लिटिल पार्टिसिपेशन वो कराता है। तो उस केस में डिसीजन मेकिंग बट ऑब्वियस बहुत जल्दी होगी। रीज़न बीइंग सारे प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ आपकी खुद की है, दैट इज़ लीडर की। नेक्स्ट, प्रोग्राम डिसीजंस आर कंसर्न्ड विथ। अगर हम प्रोग्राम्ड की बात करें तो रिपीटेटिव एंड रूटीन। नेक्स्ट, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। इनफॉर्मल की बात किया सबसे पहले ग्रेप वाइन आता है, क्योंकि गैंग प्लान की बात करें, अपवर्ड डाउनवर्ड की बात करें तो ये सारे क्या है, फॉर्मल है ना। गैंग प्लान में भी क्या है कि जो सेम लेवल पे अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अपवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में और डाउनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में। मतलब बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट ग्रेप वाइन की बात करें तो ग्रेप वाइन में मान लो इसने, ये ए है, इसने बी से बोला और सी से बोला, फिर फर्दर बी डी को इन्फॉर्म करेगा, ई को इन्फॉर्म करेगा, एफ को इन्फॉर्म करेगा। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन चलता है। दैट इज़ किसी भी एक प्रोसेस में नहीं चलेगा, बल्कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोई किसी को भी कम्युनिकेशन यहाँ कर सकता है। दैट इज़ ए ग्रेप वाइन। नेक्स्ट, व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज़ नोन एज बट ऑफ इज डाउनवर्ड। अगर टॉप टू बॉटम है तो डाउनवर्ड, एंड बॉटम टू टॉप होता तो अपवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, an individual's degree of like or dislike of oneself is known as self-belief, self-concept, self-efficacy or self-esteem. But always self-esteem, individual's degree of like or dislike of oneself की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा self-esteem. Close supervision, control of subordinates, centralization of authority, autocratic leadership styles are the features of। ये सारे के सारे किसके फीचर्स थे? थ्योरी एक्स। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, दैट इज ERG थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ये सारी चीज़ें लर्न करने की है एल्डर्फर। ये आप लोग को लर्न करना है कि ये थ्योरी ERG की किसने प्रोपाउंड की थी? एल्डर्फर ने। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बट ऑब्वियस FW टेलर। यहाँ आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आगे के क्वेश्चंस में लर्न करने वाली हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज द डैश मैनेजरियल फंक्शन। अब देख लो यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्लियर? तो फिर मिडिल लेवल को क्या कहते हैं? मिडिल लेवल को कहते हैं एग्जीक्यूटरी फंक्शन। एंड लोअर लेवल को क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी फंक्शन। क्लियर? तो लास्ट जो 2 दिया है वो तो सेम दिया है, ये होगा नहीं। मिडिल लेवल तो एग्जीक्यूटरी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? टॉप लेवल। आंसर हो जाएगा ए, टॉप लेवल। नेक्स्ट, डैश फ्रॉम द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर फंक्शनिंग की बात करें तो पॉलिसीज, क्योंकि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है? पॉलिसीज से। नेक्स्ट, डैश इज मीन्स टू एन एंड। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बट कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो ये एक तरह का एंड होता है। नेक्स्ट, डैश इज अ फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल द इंटरप्राइजेस। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। बट ऑब्वियस प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट, डैश प्रोसेस इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन। सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन में पॉजिटिव एक तरह से कह लो प्रोसेस भी है, नेगेटिव भी, कुछ लोगों को रिजेक्ट भी तो किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज नोन एज बट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट, डैश इज कंसर्न विद द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस द एक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग। क्वेश्चन में पूछा है कि मैनेजर इन्फ्लुएंस करे अगर सबऑर्डिनेट्स के एक्शंस को, तो ये तो डायरेक्ट करना हुआ। आप डायरेक्ट करते हो कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, दैट इज डायरेक्टिंग। डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के एसेंस की बात किया, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट, डैश डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग और मोटिवेटिंग। बट ऑब्वियस कम्युनिकेटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जहाँ हम इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करें सो दैट वो समझे, तो कम्युनिकेट करना ही तो हुआ। नेक्स्ट, डैश डिफाइंस मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। हिक्स। नेक्स्ट, डैश हैज डिफाइंड अथॉरिटी एज अ पावर टू टेक डिसीजन विद गाइड विच गाइड द एक्शंस ऑफ अदर्स। साइमन। ये सब लर्न कर लेना अच्छे से। डैश फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप से बॉटम क्या जाता है? अथॉरिटी, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बट ऑब्वियस अथॉरिटी मतलब क्या है कि आप अपना कुछ काम किसी और को पास ऑन करते हो, अपना कुछ वर्क किसी और से कराते हो, तो ये तो टॉप लेवल वाले बॉटम लेवल वाले से करा सकते हैं। बॉटम लेवल वाले कभी भी टॉप लेवल वालों को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि आप हमारा काम इस तरीके से कर दीजिए, या अपना काम कभी भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डैश पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स। रिवॉर्ड, लेजिस्टिमेट, एक्सपर्ट, कोर्सिव। बट ऑब्वियस कोर्सिव, यहाँ क्या बोला है कि एक ऐसी पावर जहाँ पे आप दूसरे को पनिश कर सकते हो क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया है प्रॉपर, तो कोर्सिव। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दैट इज डेलीगेटेड अथॉरिटी। ये सब इजी पॉइंट्स है। अंडर डैश लीडरशिप सिस्टम, गोल्स आर सेट एंड वर्क रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के थ्रू कहाँ डिसीजन लिया जाता है? डेमोक्रेटिक में, जहाँ पे फ्रीडम होती है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। नेक्स्ट, डैश propounded the need based theory of motivation। व्रूम, पोर्टर, मैस्लो और जॉर्ज। मैस्लो ये पहले भी बताया था। अब देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डैश लीडरशिप, ये भी हमने पहले बताया है। बट ऑब्वियस ऑथोरिटेरियन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है सारे डिसीजंस पे और बहुत ही लिटिल इनपुट लिया जाता है ग्रुप मेंबर से। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका बहुत ही कम हम लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। बेसिकली एक इंडिविजुअल दैट इज लीडर, वही सारे के सारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और सिमुलेशन। बट ऑब्वियस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये कोई डिसीजन मेकिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है। Next, decision making is expected to be based on competitors policies, rational thinking, government policies or worker activities. But obvious rational thinking.
Father of the principles of management is fuel. Management is the art of managing customer, making supernormal profit, keeping competitors under pressure, getting things done by groups of people, but always getting things done by groups of people. Scientific management is concerned with cooperation, not individualism, increased production through long experience, application of scientific principles to the management of production और increase sales. But obviously ये सारे points, सारे questions बहुत easy हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए हम discussion नहीं कर रहे हैं इस पे. Next, dash is an intellectual process controlling, planning, organizing or directing. But of is planning. The military organization leads to a specialization, unified control, overloading और overdependence. यूनिफाइड कंट्रोल, अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली यूनिफाइड कंट्रोल, पूरी तरीके से इनका कंट्रोल होगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर, दैट इज रोक नहीं है. सेलेक्टिव परसेप्शन, डिफेंसिवनेस, इमोशंस और फिल्टरिंग. डिफेंसिवनेस. नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन. इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करता है कि उनकी जॉब क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन से भी इंट्रोड्यूस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से इंट्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, डैश इज़ द यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और मोटिवेटिंग. बट ऑब्वियस मोटिवेटिंग, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके, तो मोटिवेटिंग प्रोसेस ही तो होगा. द पर्पस ऑफ कंट्रोल इज टू फिक्स स्टैंडर्ड, हाँ. मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, हाँ. फाइंड आउट डेविएशन, हाँ. दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, ABC. नेक्स्ट, डैश इज दैट मैनेजरियल फंक्शन विच इनिशिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एक्शन. ऑर्गेनाइज्ड एक्शन की अगर हम बात करें तो हम बात करें डायरेक्टिंग की. The elements of management process are known as dash of management. But of its function of management? Authority is derived from position, seniority, technical competence और qualification. Position, क्योंकि टॉप वाले ही, जो टॉप लेवल वाले हैं वो ही अथॉरिटी पास ऑन कर सकते हैं किसको, बॉटम लेवल वालों को. नेक्स्ट, डैश पावर इज derived from the formal position of a person in the organization. Social, coercive, expert और legitimate. अभी पता है legitimate. Next, concurrent control is also known as feedback control, feed forward control, steering control और critical point control. Steering control also known as, पूछे other name. Dash leadership is a compromise between laissez-faire and autocratic leadership. Persuasive, democratic, institutional और free reign. But obvious democratic, क्योंकि ये पूछ रहा है compromise between laissez-faire and autocratic leadership, तो democratic होगा आंसर. Next, dash of motivation is also known as two-factor theory of motivation. Two-factor की अगर बात करें तो हर्ज़बर्ग्स theory पढ़ा भी है हम लोगों ने. Next, dash leader exercises complete control over the subordinates. Again, autocratic, पता है हमें. Next, dispersal of authority throughout the organization is dispersal of authority थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक लेवल दूसरे लेवल को ही अपनी ड्यूटी या फिर कह लो काम फॉरवर्ड करता है. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी नहीं होगा, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. नेक्स्ट, dash is an act of choice wherein a person comes to a conclusion about what has to be done in a given situation. But of its decision making, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डैश इज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे देखो फादर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है. फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन था, फ्योल. बट अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रकर. क्लियर. डैश इज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक्स. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन और अथॉरिटी. हम बात करें एक ऐसी चेन जहाँ पे सुपीरियर्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक. अब देखो ये इस तरीके से बनाने की बात हो रही है. ये सुपीरियर है और यहाँ पे उसके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है और फिर टू द लोएस्ट रैंक. बट ऑब्वियस स्केलर चेन में ऐसा होता है. नेक्स्ट, फ्यूल व्यूड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ डैश फंक्शंस विच एवरी मैनेजर परफॉर्म्स. अगर फंक्शंस की बात करें तो 5. एक था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग,
कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। 5 फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज B5। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय द कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो बट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क सेटिंग, कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन और वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्योंकि वेस्टिबल ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल वर्क सेटिंग है उससे थोड़ा दूर ले जा करके हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। डैश इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। इंटरप्रेट करने की बात हो रही है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और मीडियम। बट ऑब्वियस डिकोडिंग, डिकोड करना मतलब क्या? जो रिसीवर से मैसेज आया उसको इंटरप्रेट करना मतलब उसको समझना। नेक्स्ट, डैश इज दैट मैनेजरियल फंक्शन विच एनालाइजेज द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग। बट ऑब्वियस प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग हम लोग हमेशा कैसे करते हैं? प्लान ABC 3 प्लान हमेशा रेडी रखते हैं कि अगर पहला प्लान नहीं चला तो दूसरा सेलेक्ट करेंगे, दूसरा नहीं चला तो तीसरा सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं? ऑल्टरनेटिव्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? प्लानिंग में। नेक्स्ट, डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन प्लानिंग। Next, dash refers to the process of passing information from one person to another. Communication, already किया है ये question. Which one of the following is not related to control? To fix a standard, ये तो है. To measure actual performance, ये भी है. To find out the deviation, ये भी है. To communicate, ये control का process नहीं है. Next, which one of the following was suggested by Fayol? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और सेंट्रलाइजेशन। फ्योल की बात करें तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? इनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडियम, ये 3 तो है। सिचुएशन, ये कोई भी पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा इसमें एक फीडबैक भी होता है ना। नेक्स्ट, डैश इज नेसेसरी टू टेक डिसीजंस टू गाइड द एक्शन ऑफ अदर्स। अथॉरिटी, प्लानिंग, सेंट्रलाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, किसी और के एक्शंस को अगर हम गाइड करने की बात कर रहे हैं कि उनके एक्शंस को हम किस तरीके से उनके एक्शंस होंगे उसको हम डिसाइड कर सकते हैं, तो ये क्या है? अथॉरिटी ही तो है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क बाय सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, डैश फ्लोज फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बात करते हैं अथॉरिटी की तो ये टॉप लेवल से फ्लो करता है लोअर लेवल पे, और अगर लोअर लेवल से कोई चीज़ फ्लो कर रही है टॉप लेवल पे तो बट ऑब्वियस वो क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अ डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोग्राम डिसीजन, नॉन रूटीन डिसीजन, पर्सनल डिसीजन और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। डैश प्रोसेस इज एन इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स, द लीडर, द फॉलोअर एंड द सिचुएशन। लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप में ही होता है ना कि एक पर्सन लीड करेगा, वो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे एंड वहाँ पे एक सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट, डैश हैज़ मॉडिफाइड द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे किसकी बात किया है? मॉडिफिकेशन की, मैक्क्लेलेंट। नेक्स्ट, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट बट ऑब्वियस फॉलोअर्स। खुद सोचो, अगर मान लो हम लीड करने के लिए है बट हमें फॉलो करने के लिए कोई है ही नहीं तो फिर लीडरशिप होगी कैसे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है लीडरशिप। नेक्स्ट, डैश डिसीजंस आर ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर, जो रिपीट ना हो, बेसिक, रूटीन, पर्सनल और पॉलिसी। रूटीन, अगर रूटीन की बात करें तो ये एक ऐसे डिसीजंस है जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वॉज इन्वेंटेड बाय मैक्स वेबर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी। डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया जाता है? सो दैट आप अपने वर्क में एक्सपर्ट हो जाओ, आप एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, to give orders to subordinates, to receive orders from superior, or to ask for obedience, but obvious A. Next, which one of the following is not the characteristics of planning? Planning flexible होता है, हाँ होता है। pervasive होता है, that is all level of management पे exist करता है। goal oriented होता है, but क्या discrete function है? नहीं। Next, which one of the following example is not included in the intangible premises of planning? हमने already इसके बारे में discussion किया है, labor hours। Next, management is a discrete process,
कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा चलेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? ग्रुपिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग और लीडिंग। ग्रुपिंग, बाकी सारी चीज़ें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आती ही हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स determining the objectives, identifying the activities for the creation of department, directing the people towards accomplishment of common goals और setting standards of performance. But always setting standards of performance, controlling की बात किया है। Which one of the following is not a technique of control? Management audit, management by objectives, management information system और break even analysis. Management by objectives ये कोई control की technique नहीं है। Direction is a continuous process. Next, in the case of selecting candidates in an organization, the first step is blank application. ये already discuss किया हुआ है last class में. Which one of the following methods is included in the off the job training? Coaching, role playing, apprenticeship training और vestibule training. But obviously role playing ये सारा पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इसलिए हमने बोला लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स डिटेल डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस ये भी डिस्कस किया है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स और ग्रुप मेंबर्स। लीडरशिप किस लिए है? ग्रुप मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट, कोर्सिव पावर इज द, अभी हमने पहले देखा है, पावर टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स। अगर आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको पनिश कर सकते हैं और ऐसी पावर को हम कहते हैं कोर्सिव पावर। नेक्स्ट, grapevine is well-defined communication system consisting of formal memos, reports, etc. Channels of communication in an informal organization, social interactions which take place among different types of people, or the telegraph wires strung over trees across a battlefield. But always B, क्योंकि अगर grapevine की बात करें तो हम किसकी बात करें? Informal organization की। Clear? And last question है हमारा, responsibility is a duty. It is a propounded by M.E. Hurtley. ये लर्न करने की चीज़ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड थे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बता रही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।